आज सुबह से 2 जगह भूमि पूजन कराकर अभी लौट रहा हूँ। एक जगह और सत्यनारायण स्वामी का कथा करवाना था और यह कार्य किसी दूसरे को देना पड़ गया। तुम हो सरकारी शिक्षक, आज छुट्टी का दिन है। अगर तुम चाहते तो ये कथा तुम जाकर करवा सकते थे। पता है, दूसरों से पता चला कि जजमान ने उस पुरोहित को अच्छा दक्षिणा दिया है। देखिए भैया, आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं साइंस का टीचर हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पे भरोसा है, क्योंकि विज्ञान को किसी भी प्रकार झुठलाया नहीं जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो कि जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं सब के सब अज्ञानी हैं? हाँ, इसका मुख्य कारण अज्ञानता ही है। अरे मूर्ख, यह बात तुम किसी और के सामने मत कहना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। पागल। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, उनके अंदर भी इतनी साहस नहीं कि किसी भी नए कार्य को शुरू करने के पहले पूजा पाठ ना कराएं। अरे तुम तो सिर्फ एक मामूली सा शिक्षक हो और तुम्हें अपने ऊपर इतना अहंकार है। तुम अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हो। तुम क्या समझते हो कि वो सब के सब डरपोक है? तुम्हारे चक्कर में मैं आज आराम भी नहीं कर पाया। मुझे इंजीनियर साहब के यहाँ जर्मन कुत्ते का श्राद्ध भी करवाने के लिए जाना था। श्राद्ध? वो भी जर्मन कुत्ते का? अरे भाई, इंजीनियर साहब अपने कुत्ते को परिवार की तरह प्यार करते थे। अब वह उसकी आत्मा की शांति में पूरे मोहल्ले वालों को भोज के लिए आमंत्रित किया है। कुत्ते या अपनी आत्मा को शांति के लिए? भैया, आत्मा की शांति की जरूरत जीवित लोगों की है। मरने के बाद तो सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। सचमुच तुम एकदम पागल के पागल ही हो। अरे भला जीते जी कोई अपनी आत्मा की शांति क्यों करवाएगा? अरे ठेकेदार साहब, आप आइए। आइए ना जजमान, आइए आइए, बैठिए। ना पांडे जी, खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत चिंतित दिख रहे हैं जजमान, कुछ हुआ है क्या? क्या कहूँ पंडित जी, बहुत बड़ा लॉस में पड़ गया हूँ। लॉस? कैसा लॉस जजमान? 5 दिन पहले एक बिल्डिंग का ढलाई करवाया था। अच्छा। जिसका मसाला आज तक जमा ही नहीं। सीमेंट कंपनी वाला रिस्क ही नहीं ले रहा है। कह रहा है कि किसी प्रकार का और त्रुटि हुआ होगा। किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? वही बिल्डिंग पंडित जी, जिसका कुछ दिन पहले आपने धूमधाम से पूजा पाठ करवाया था। हो सकता है पूजा पाठ में ही कोई त्रुटि हो गई होगी। ये क्या बोल दिया इसने? आपका भाई क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ऐसा भी होता है क्या? अरे जजमान, मुंह लग्गा भाई है, जो मन में आता है अनसंट बोल देता है। ठीक, चलता हूँ पंडित जी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा जरा मिलता चलूं। ठीक है जजमान, आते रहिएगा। कोई भी समस्या हो सोचिएगा नहीं, निसंकोच चले आइएगा। ठीक है, चलता हूँ। ठीक। अरे भाई, तू मुझे मरवाएगा क्या? तुम्हें पता नहीं है कि वो किस प्रवृत्ति का आदमी है? देखे नहीं वो किस तरह से घूर रहा था? तुम्हारे चक्कर में ना मैं आराम भी नहीं कर पाया। अब वक्त भी हो चुका है कुत्ते का श्राद्ध करवाने के लिए। मैं जा रहा हूं। और सुनो आशीष, आज रात को भोजन मत बनाना। आते वक्त उधर से तुम्हारे लिए लेता आऊंगा, ठीक है? जर्मन कुत्ते का श्राद्ध।
अरे वीरेंद्र तुम? गोड़ लगे पंडित जी। हाँ, खुश रहो खुश रहो। तुम इतना घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? क्या कहें पंडित जी, मेरा बकरी का पूरा तबीयत ही खराब है, उसी के लिए दवा लाने जा रहा हूँ। कहाँ हुआ बकरी को वीरेंद्र? सुबह से उसके शरीर में ऐंठन हो रहा है, लग रहा है उसके शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम दवा ला करके दे दो। और हाँ वीरेंद्र, तुम तो सत्यनारायण स्वामी का कथा करवाने वाले थे, फिर दोबारा हमारे घर पर आए नहीं। मैं कथा के लिए सामान का लिस्ट आपके घर लाने गया था, पर आप पूजा कराने के लिए बाहर निकले हुए थे, तो सोचा आपके भाई साहब से ही लिस्ट लिखवा दूँ। पर आपके भाई साहब ने ऐसा समझाया कि मेरे मन से पूजा का ख्याल ही मिट गया। हैं? ऐसा क्या समझा दिया आशीष ने तुमको? आपके भाई साहब ने पूछा। हाँ, तो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों करवानी? मास्टर साहब, सत्यनारायण कथा का रिवाज हमारे घर में दादा परदादा के समय से चला आ रहा है, इसलिए करवानी है। आपके खानदान में ऐसी कौन सी बीमारी है जो इतने लंबे समय तक ठीक नहीं हुआ? मुझको मालूम नहीं मास्टर साहब। फिर भी इलाज किए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक बार कथा करवाने में कितना खर्च हो जाता होगा आपका? कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया तो लग ही जाते हैं मास्टर साहब। इतना रकम आप जैसे गरीबों के लिए कम नहीं होता। यही रकम भविष्य में आने वाले समस्याओं के लिए बचाकर तुम क्यों नहीं रखते? मास्टर साहब, हम गरीबों के पास रुपया होता कहाँ है, ये तो भगवान का कृपा है कि इधर पूजा नादते हैं और उधर उधार के रूप में पैसा इंतजाम हो जाता है, और मैं उन कर्जों को धीरे धीरे कमा करके सधा देता हूँ। तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं? बस एक ठो है मास्टर साहब, वो भी 15-16 साल का हो गया है। उसी की खुशहाल ज़िंदगी के लिए पूजा पाठ करवाते रहते हैं कि उसको ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो। अच्छा, कहाँ पढ़ता है वो? मास्टर साहब, हम गरीबों के पास पैसा है कहाँ कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। वो तो गैया और भैंसिया और बकरियाँ चराते रहते हैं। एकदम बेवकूफ आदमी हो तुम। पूजा पाठ के लिए खर्च करने के लिए इतने पैसे उपाय हो जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा करो, तुम संडे के दिन अपने बेटे को मेरे पास भेजो। ठीक है मास्टर साहब, भेज दें। वीरेंद्र, ऐसा भी हो सकता है जिन खुशियों के लिए तुम इतने वर्षों से पूजा पाठ करवाता आ रहा है उसका समाधान वो ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पूजा पाठ तेरे घर में आने वाली खुशियों में बाधा उत्पन्न करता हो। पंडित जी, इसलिए इस बार ढील दिया है। चलता हूँ, दवा के लिए देर हो रही है। ठीक है जाओ। सुख चैन से जी रहा था ना, जब विपत्ति आएगी तब समझ में आएगा। क्या जमाना आ गया। अब तक लोग अपने मरे हुए परिजनों के आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध कराते थे, अब तो कुत्ते का भी श्राद्ध होने लगा। पता नहीं ये श्राद्ध कराने से मरे हुए लोगों के आत्मा को शांति मिलता भी है या इसी तरह हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, आइए आइए। जानते हो आशीष, आज इंजीनियर साहब ने अपने कुत्ते के श्राद्ध में जी भरकर खर्चा किया। रसगुल्ला तो बाल्टी भर भर कर चलाया। ये लो। रुको रुको रुको। भैया, आज तो इंजीनियर साहब के आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे आशीष, तुम भी ना एकदम पागल की तरह बात करते हो।
अरे इस पूजा पाठ से उनके कुत्ते की आत्मा को शांति मिली है, न कि इंजीनियर साहब को। पर भैया पूरा खर्च तो इंजीनियर साहब का हुआ है और मंत्रोच्चारण भी आप ही दोनों कर रहे होंगे, जिसका उस कुत्ते से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर उस कुत्ते के आत्मा को शांति कैसे मिल जाएगी? अरे आशीष, क्योंकि हर एक मंत्र के साथ उस कुत्ते का नाम और ध्यान लिया जा रहा था, समझे? आज सुबह से जरा सा भी आराम नहीं कर पाया, पूरा बदन जो है दर्द से टूट रहा है। भैया यह दवा आप मुझे दे दीजिए, इससे मैं ही आपका नाम और ध्यान लेकर खा लेता हूँ। इससे क्या होगा? इससे आपके पूरे बदन का दर्द ठीक हो जाएगा। वो कैसे? जिस तरह इंजीनियर साहब के उस जर्मन कुत्ते के आत्मा को शांति मिली होगी। मंत्रों की शक्ति से बिल्कुल अनजान हो तुम। अरे इस तुच्छ दवा की तुलना तुम मंत्रों की शक्ति से कर रहे हो। अरे ये जो तुम्हारा विज्ञान है ना, मंत्रों की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, समझे? तो फिर आप यह दवा क्यों खा रहे थे? उन्हीं मंत्रों की शक्ति से ठीक कर लीजिए। अरे इन छोटे मोटे कार्यों के लिए मंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन बीमारियों से प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं और आप इसे तुच्छ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से उन शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है? महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि उसके आगे कुछ पल के लिए मृत्यु को भी टाला जा सकता है, और इसे कई बार आजमाया भी जा चुका है। मेरी नजर में आपके सारे मंत्र और पूजा पाठ बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल वहीं किया जाता है जिसे लोगों के बीच साबित नहीं किया जा सकता। जैसे इंजीनियर साहब के जर्मन कुत्ते की आत्मा को शांति मिला या नहीं, यह कोई साबित नहीं कर सकता। अरे तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अब चुपचाप तुम खाना खाओ। लो खाओ और मुझे चैन से सोने दो, ठीक है? जिसका मन पल पल बेचैन हो, वो भला चैन से कैसे सो सकता है? ओम ओम शांति 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 शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। ए पंडित, मेरी आत्मा को अशांति प्रदान कर खुद चैन का नींद सो रहा है। तत्काल मेरी आत्मा को शांति चाहिए, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पंडित। कौन? ठेकेदार साहब? अरे अरे आप क्या बोल रहे हैं ठेकेदार साहब? अभी तो आप जीवित हैं। भला जीते जी आपकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? ठीक, मैं ही तेरी आत्मा को शांति प्रदान कर देता हूं। अरे बच्चों जैसी हरकत आप क्यों कर रहे हैं ठेकेदार साहब? अरे मैं भी कभी जीवित हूं। अरे आपको आत्मा की शांति का मंत्र थोड़ा ही पता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहा है? मैं बगैर मंत्र का ही तेरे आत्मा को शांति प्रदान कर दूंगा। तेरी आत्मा को शांति प्रदान कर दूंगा। तेरी आत्मा को शांति प्रदान, तेरी आत्मा को शांति प्रदान कर दूंगा। तेरी आत्मा को शांति प्रदान। अरे भैया 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 भैया, मर गए ना आत्मा के चक्कर में। और करवाइए कुत्ते की आत्मा को शांति। जर्मन कुत्ते की आत्मा को शांति कराने चले हैं, जो ठीक से इंग्लिश भी नहीं समझता, जिसे हिंदी नहीं संस्कृत में मंत्र सुनाने गए थे, अब भुगतिए।
भुकती है जीवन भर कुत्ते की आत्मा को। अरे नहीं रे, वह कुत्ते का आत्मा नहीं था, वो ठेकेदार का आत्मा था। ठेकेदार का आत्मा? भैया ठेकेदार साहब कब मर गए? अरे वो मरा नहीं है, वो मेरे सपनों में आया था जमराज बनकर मेरा प्राण लेने। और ये सब तेरा ही करा धराया है। तुझे क्या जरूरत थी उसके सामने सब सच सच बात बताने का कि पूजा में ही कोई त्रुटि रह गई होगी। अरे तुम मेरा प्राण लेकर ही रहेगा। अच्छा भैया ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो जाइए, आराम से सो जाइए, सो जा भैया। प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहिए ठेकेदार साहब। अभी मुंह धो रहे हैं पंडित जी, लगता है रातें लेट से सोते हैं क्या? कल तो पूरा हम भी बेचैन में थे, लेकिन आज जाके थोड़ा शांति मिला है। वो बिल्डिंग वाला समस्या जो था उसका समाधान हो चुका है। सच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ठेकेदार साहब। मैं भी ना कल आपकी समस्या को लेकर के रात भर ठीक से सो नहीं पाया। आप आज सही समय पर आए हैं, मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। चलिए बैठिए। ठीक है, बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है, ठीक है। हरिओम हरिओम, सबका कार्य मंगल करना प्रभु। अरे भाई आशीष, अगर चाय बन गई हो तो लेते आना, ठेकेदार साहब आए हुए हैं। हरिओम हरिओम। ठीक है, बैठिए। लीजिए ठेकेदार साहब, पीजिए। थैंक यू। अच्छा किया कि आज सुबह सुबह आकर अपनी खुशी का इजहार कर दिया, वरना मैं भी आज दिन भर आपकी समस्या को लेकर के चिंतित रहता था। आप हमेशा जल्दी में रहते हैं भैया, बगैर सच जाने पहले ही टेंशन ले लेते हैं। आज तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो मेरे भाई। मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूँ भैया। आपका भाई सत्य बोल रहे हैं। यदि ये कल नहीं बताते तो मेरा तो समस्या का समाधान ही नहीं होता। यह आप क्या कह रहे हैं ठेकेदार साहब? सही बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। हाँ पंडित जी, जब मैंने आपके भाई से पूजा में ही त्रुटि का बात सुना तो सीधा मैं ससुराल चला गया, क्योंकि वहाँ के पंडित मेरे शादी के दिन ही बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने पूजा का तारीख देखा तो अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि इससे अच्छा होता कि पूजा पाठ ही नहीं कराते। उन्हें तो ताजुब हुआ कि खरवास में भी पूजा पाठ होने के बाद मकान छत तक जुटा कैसे। देखिए ठेकेदार साहब, अरे वहाँ के पंडित जी है ना, उन्होंने आपको बिल्कुल गलत बताया है। अरे भला पूजा पाठ और सीमेंट और बालू में कोई संबंध नहीं होता है, समझे? पंडित जी, पूजा पाठ हम मकान के मजबूती के लिए कराया था, लेकिन आप उस पर खड़ा उतरे नहीं। देखिए ठेकेदार साहब, अब पूजा पाठ मकान की मजबूती के लिए नहीं, बल्कि उस मकान के मालिक के सुख शांति के लिए होती है, समझ गए ना? मैं भी तो सुख शांति ही चाह रहा हूँ। कैसा सुख शांति? वही जो मेरा छत का मसाला नहीं जमने से हुआ। इसमें सरासर आपकी गलती है। आपने खरमास में पूजा पाठ क्यों करवाई? या तो सीमेंट जमवाइए या तो पूरा ढलाई का खर्चा आप दीजिए। मैं चलता हूं।